यदि शब्द आई से शुरू हो या दो व्यंजनों के बीच में आई हो तो हम आई का उच्चारण ई करते हैं। जैसे इंडिया, INDIA इंडिया, IMPORT इम्पॉर्टेंट, IMPROV इम्प्रूव, IMPACT इम्पैक्ट, CHIN चिन, CHILDRN चिल्ड्रेन, HINT हिंट, KID किड, PINK पिंक, SINK सिंक, SING सिंग। यहाँ पे देखिए पहला इंडिया, इम्पॉर्टेंट, इम्प्रूव और इम्पैक्ट ये आई से शुरू हुआ है, तो इन सभी का उच्चारण हमने ई किया है। और यहाँ पे देखिए चिन, चिल्ड्रेन, हिंट, KI किड, पिंक, सिंक और सिंग, इन सभी में आई के बीच में कॉन्सोनेंट है, दो व्यंजनों के बीच में आई आया हुआ है। यहाँ पे इन सभी का उच्चारण तब भी ई हुआ है। इस प्रकार से आई का जो उच्चारण होता है हमने आपको बता दिया। आप इसको मनन करें, इसको ध्यान से पढ़ें। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आता तो हमको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, फ्यूचर माने भविष्य, टेंस मीन्स काल, अनिश्चित भविष्य काल। आइए देखते हैं इस टेंस की पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आवे वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे वह घर जाएगा, वाक्य के अंत में गा आया है, इसलिए जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। आइए देखिए इसका अनुवाद करने का नियम क्या है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं और शेष सभी कर्ता के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, तो वह देखिए हमारा कर्ता यहाँ पे वह की इंग्लिश होगी ही। उसके बाद गा की हमको इंग्लिश लिखनी है शैल या विल, तो वह के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम ढूंढेंगे क्रिया पढ़ना, तो पढ़ना रीड माने होता है, तो ही विल रीड। क्या पढ़ता है? पुस्तक, ए बुक। ही विल रीड ए बुक। सेकेंड सेंटेंस देखिए, मैं घर जाऊंगा। मैं की इंग्लिश होगी आई, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करना है, तो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करें, इसलिए हम यहाँ आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा आई शैल जाऊंगा, गो, कहाँ? घर, होम। आई शैल गो होम। शैल और विल के कुछ विशेष प्रयोग हैं, आइए देखते हैं। यदि कोई बात भाव दृढ़ता के साथ व्यक्त किया जाता है या वाक्य में जोर दिया जाए या अवश्य का भाव आए, तो हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, तुम्हें जाना होगा, यहाँ पे देखिए दबाव बना जा रहा है, तुम्हें जाना होगा, इसलिए कर्ता हमारा होगा यहाँ पे यू, तो लिख देंगे यहाँ यू के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। और जाना का होगा गो, यू शैल गो, तुम्हें जाना होगा। मैं ये काम अवश्य करूँगा, तो देखिए अवश्य का भाव यहाँ पे आया है या निश्चित है, तो आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा आई विल। करूँगा डू, यह काम दिस वर्क। मैं यह काम अवश्य करूँगा, तो आई के साथ आई और वी के साथ विल और बाकी सबके साथ यहाँ पे हम शैल का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम उसका अनुवाद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शैल और विल लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस, वह विद्यालय नहीं जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कर्ता हमारा क्या है, तो कर्ता हमारा वह है, वह की इंग्लिश होगी ही, तो ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ विल का प्रयोग कर देंगे। शैल और विल के बाद हम अब नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ही विल नॉट। फिर हम वर्ब, तो हमारा वर्ब है जाएगा, तो हो जाएगा गो टू, कहाँ जाएगा? विद्यालय, तो होगा स्कूल। ही विल नॉट गो टू स्कूल। एक सेंटेंस और देखते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। हम की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा वी शैल। यहाँ पे चूंकि नहीं आया इसलिए यहाँ पे नॉट, वी शैल नॉट। क्रिया हमारी है खेलेंगे, मतलब प्ले। क्या खेलेंगे? फुटबॉल, तो हो जाएगा फुटबॉल, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल।
यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम उसका अनुवाद कैसे करते हैं, इसको जाने तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो हम सबसे पहले शैल या विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पहला सेंटेंस देखिए, तुम बाजार कब जाओगे। यहाँ देखिए कब आया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड है, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले व्हेन, उसके बाद शैल या विल। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ तुम है, तो यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा व्हेन विल यू जाओगे, गो टू कहाँ, बाजार मार्केट, व्हेन विल यू गो टू मार्केट, तुम बाजार कब जाओगे। यदि शब्द आई से शुरू हो या दो व्यंजनों के बीच में आई हो तो हम आई का उच्चारण ई करते हैं, जैसे इंडिया, INDIA इंडिया, IMPORT इम्पॉर्टेंट, IMPROB इम्प्रूव, IMPACT इम्पैक्ट, CHIN चिन, CHILDRN चिल्ड्रेन, HINT हिंट, KID किड, PINK पिंक, SINK सिंक, SING सिंग। यहाँ पे देखिए पहला इंडिया, इम्पॉर्टेंट, इम्प्रूव और इम्पैक्ट, ये आई से शुरू हुआ है, तो इन सभी का उच्चारण हमने ई किया है। और यहाँ पे देखिए चिन, चिल्ड्रेन, हिंट, किड, पिंक, सिंक और सिंग, इन सभी में आई के बीच में कॉन्सोनेंट है, दो व्यंजनों के बीच में आई आया हुआ है, यहाँ पे इन सभी का उच्चारण तब भी ई हुआ है। इस प्रकार से आई का जो उच्चारण होता है हमने आपको बता दिया, आप इसको मनन करें, इसको ध्यान से पढ़ें। अगर आपके समझ में कुछ नहीं आता तो हमको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।